Bunara hau tinenga esa gala tudae jani घरा bunara hau enenga। बहुत दिक्कत है स्कूल की यहाँ। जैसे अब एक ही टीचर है, एक ही मैडम है यहाँ। देखो सब कुछ अब इतना होता स्कूल का काम, वो भी उनको अकेले ही करना पड़ता। बच्चे अब 3 क्लासें उनको अकेले ही हैंडल करनी पड़ती। घोषणाएं रखी करके वो तो मिले ही नहीं, अभी तक मिले ही नहीं। मिले ही नहीं। हाँ जी। क्या आप चाहते हैं कि वो 1500 मिलने चाहिए आपको? अगर घोषणा आगे से की है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? या तो पहले से ही घोषणा मत करो, तब घोषणा क्यों की उन्होंने पहले? अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। हमने जो आप अपने पेट के लिए रोटी कम खानी, बच्चे के लिए पहले देना। ठीक है जी। जब बच्चे के ये हाल है, हम लोग क्या करें? सभी बच्चे जो है जितने पढ़ लिख के बाहर से बच्चे पढ़ के आए हैं, सब घर में है। अब वो नरेगा का काम कर रहे हैं, क्या फायदा है पढ़ा के? पढ़े लिख के बच्चे नरेगा का काम कर रहे हैं, वो भी नहीं मिलता है। अब हॉस्पिटल की बात करें, अब यहाँ से देखो महिलाओं को कुल्लू में अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता। अब स्पेशल गाड़ी यहाँ से करनी पड़ती, 3-4 हजार किराया देना पड़ता। कोई गरीब होता उन्होंने कहाँ से निकाले पैसे? क्या शर्ची में भी मौलाना जैसा ही कुछ है? मतलब जाति वाति का परहेज करते हैं यहाँ भी? हाँ जी। मंदिर में जाने देते हैं सबको? नहीं, जब कोई गलती से चला भी गया तो उसके लिए भेड़ू काटना पड़ता है। 2 महीने बस आती ही नहीं, फिर तो लोगों को बहुत ही दिक्कत हो जाती है। 4 महीने भी लग जाते कभी। 4 महीने बस नहीं आते हैं। खाना पड़ता नीचे से भी। मटर होते हमारे खेत में, वो भी सड़ जाते। जब सड़क ठीक नहीं है, किस चीज में ले जाए नीचे? नहीं ना होती, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। तो किसके पास बोले हम? आज तक कोई सुनता आज किसी तक की और कोई मीडिया वाला आया भी नहीं है। मीडिया आप वाला आए तो पहली पहली बार। बार आप आए। यहाँ पे ऐसी कोई संभावना नहीं है टूरिज्म के अलावा कि हम कोई घर में ही कोई अपना रोजगार चला पाए। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करते करते फर्स्ट वर्डिक मीडिया की टीम पहुंच गई है शर्ची गांव में। शर्ची कुल्लू जिले के तहत आने वाली बंजार घाटी का एक बेहद खूबसूरत सा गांव है। यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत से गांव को। शर्ची गांव समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव जितना ऊंचाई पर है, उतनी ही गहराई से अपनी परंपराओं, प्रकृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ आज भी पारंपरिक काठकुनी शैली में बने लकड़ी और पत्थर के सुंदर मकान देखने को मिलते हैं। ये मकान देवदार की लकड़ी से बनाए जाते हैं, जो ठंड में गर्म रहते हैं और गर्मी में ठंडे। ये कला पीढ़ियों से चलती आ रही है। शर्ची के घर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि हिमाचली विरासत के जीवंत उदाहरण भी हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की ही तरह शर्ची में भी देव परंपरा गहराई से जमी हुई है। यहाँ के लोग अपने स्थानीय देवताओं को सिर्फ पूजते नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक और संरक्षक मानते हैं। पीछे हमारे बहुत खूबसूरत से मंदिर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से मंदिर हैं और किन किन देवी देवताओं की यहाँ पूजा होती है। जी, सबसे पहले तो यहाँ हमारा माता गाड़ा दुर्गा जी का मेन मंदिर है, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन में। और उसके साथ लगता हुआ माता का सिंहासन है, भव्य सिंहासन जो बना है, हाल ही में बना है। और साथ में हमारा जमलू महाराज जी का मंदिर है इस साइड। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के खास रिचुअल्स जो हैं यहाँ पर होती है, क्या क्या प्रथाएं हैं आपकी देवी देवताओं को लेकर, क्या क्या मान्यताएं हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, जो आप देख रहे हैं ये मंदिर माता गाड़ा दुर्गा के मंदिर के साथ जो पेड़ लगा है, ये माता की ध्वजा है। ये हर साल मतलब नई आएगी यहाँ पे। और ये आप लोग हर बार नई लेकर आते हैं? हर साल आएगी। ये अप्रैल महीने में आएगी। ये 17 या 18 तारीख को हमारी माता गाड़ा दुर्गा जी है, वो पूरे 3 कोठी के मतलब जो प्रमुख देवी मानी जाती है। और जो अंदर जमलू महाराज जी है, ये यहाँ के मतलब कुल देवता के रूप में माने जाते हैं जमलू महाराज जी। चढ़ावा क्या चढ़ाते हैं आप देवी देवताओं को अपने यहाँ पर? देवता का चढ़ावा तो हमारा यहाँ घोड़ा ही होता है। जैसे आप सुना होगा, देखा होगा, मलाना में जैसे देवताओं को भेंट रूप में घोड़ा दिया जाता है चांदी का। और माता के लिए जो भी मतलब चुनरी हो, आभूषण हो। हाँ जी। यहाँ पर बलि प्रथा क्या अभी भी कंटिन्यू की जा रही है कि अब रोक लगा दी गई है उस पर? बलि प्रथा भी चली है जी। ठीक है। देवी देवताओं के मतलब जो मेन कार्य जहाँ उस टाइम चलते हैं। हाँ जी।
हम जब भी किसी गांव का दौरा करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि वहां की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दिखाने के साथ साथ वहां की जमीनी समस्याओं को भी उजागर किया जाए। हिमाचल के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में से एक शर्ची गांव भी कुछ ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रहा है। हमने यहाँ की सुंदरता को करीब से देखने के साथ साथ यहाँ के लोगों से बातचीत कर उनकी जन समस्याओं को समझने की कोशिश की, ताकि उनकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचा सके। सारची गांव के ही इस वक्त एक घर में हम मौजूद हैं। इस घर के लोग काफी हॉस्पिटेबल थे। हमने इनसे बात करने के लिए पूछा, ये तैयार हो गए। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कैसा है सारची और क्या हालात है सारची के। सबसे पहले आपका नाम मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेरा नाम पद्मा है। आपका नाम पद्मा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रूपी देवी। रूपी देवी। पद्मा जी, आप यहीं, ये आप ही का ही घर है जहाँ पे इस मेरा वक्त हम? मायका है, मेरे मम्मा है। अच्छा, ये आपके मम्मा ये है। मेरे भाई जी है। जी। मैं जमाला गांव की रहने वाली हूँ। आप जमाला यहाँ से कुछ ही दूर है। जैसे कि हाँ जी, पहले मांगे हमारी रोड है, जी। बिजली है, स्कूल है और डिस्पेंसरी है। तो दूसरा हमारा टीचर जो है स्कूल में नहीं है। टीचर्स नहीं नहीं है टीचर। डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है। और दूसरा ये डंगर अस्पताल हमारे पास नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल की जो क्या ना ओपनिंग यहाँ की है जी। और हॉस्पिटल नीचे तलियार में है। ओपनिंग यहाँ हुई है हॉस्पिटल? ओपनिंग यहाँ हुई है, हॉस्पिटल तलियार में है। तो कंप्लेंट नहीं की इसकी कभी लोगों ने? अब क्या करे, पब्लिक ऐसे पीछे रही। पब्लिक क्या गलती है ना, ये डॉक्टरों की गलती नहीं है। जी। जो ढंग रहे गाय, देखो अभी इस साल में गाय 3-4 गाय मर गई जी। डॉक्टर की वजह से। वो बोलते हैं कि गाड़ियां करो, कभी बर्फ होती है, जी। कभी स्लाइडिंग होती है, तो कैसे गाड़ी करें। बर्फ कितने टाइम तक लगभग यहाँ पर पड़ी रहती है? 3-4 महीने रहती है। 3-4 महीने हाँ तक जी, बर्फ हाँ जी, यहाँ हाँ पर जी, रहती है। फिर रहती है। कैसे सरवाइव करते हैं? कितना मुश्किल होता है यहाँ पर रहना बहुत जब बर्फ मुश्किल, पड़ती है? बहुत मुश्किल होता है। गाड़ियां वगैरह फिर आती हैं, बसेस कम वगैरह आती है, चलती हैं? पैदल पैदल चलना पड़ता है। पैदल कितनी दूर जाते हैं यहाँ से आप लोग? पैदल है 17 किलोमीटर है ये। ये 17 हाँ किलोमीटर जी, यहाँ हाँ से जी। बर्फ जब पड़ती है हाँ तब जी, हाँ जाते जी, हैं। नीचे है गुशैनी, तितन वैली। अदरवाइज तो बसेस चलती हैं हाँ, यहाँ पे। अदरवाइज चलती, एक ही बस है। एक ही बस है? एक ही बस है। शाम को वो 5 बजे आएगी, हाँ हाँ 4:30 बजे बंजार का टाइम है। हाँ हाँ। सुबह 8 बजे जाएगी। अच्छा, अगर हाँ वो जी। एक बस ना आए तो फिर कैसे फिर क्या हाल बुरी है, फिर गाड़ियां करनी पड़ती। गाड़ियां करनी हाँ पड़ती हैं? जी, जब किसी के पास पैसा नहीं, वो किसी रिश्तेदार के ठहरे, अच्छा। तब क्या करना है। गाड़ियां वाले 1000 रुपया लेते हैं, 700 लेते हैं, अपनी अपनी मर्जी का रेट है। यहाँ से गाड़ियां करके हाँ जाना जी। पड़ता है। गरीब जनता जो है क्या करेगी। गरीबों के लिए तो मुश्किल हाँ हो जी, जाता हाँ है जी। होगा। वैसे आप करती क्या हैं अगर मैं पूछूं आपसे? हाउस वाइफ हैं आप? हाउस वाइफ है। House होमस्टे wife। है हमारे पास। आपका भी हाँ होम जी, स्टे? होमस्टे। इस गांव में मेरी बेटी के नाम से है। आपकी बेटी के हाँ नाम जी। से? यहाँ माउंटेन पे व्यू। सबके घर में होम स्टेज बने हुए हैं। ये हमेशा से ही ऐसा था कि नहीं, अभी नहीं, कुछ टाइम में? अभी जैसे रोड आने से हुआ। ये रोड कब आया यहाँ पर? रोड को कितनी साल हो गए मेरे ख्याल में। नहीं 3-4 नहीं हुई, काफी हो गए। वैसे ऐसे 10-12 साल हो गए। तब से लेकर टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है और टूरिस्ट के बाद से सब जगह हाँ होम जी, हाँ स्टेज जी, बन हाँ गए। जी, हाँ जी, उसके बाद बनाने लगे लोग, शुरू हो गए ना अभी बनाना। उतने नहीं, अभी कम ही है। कितना टूरिस्ट आता है लगभग यहाँ? कम ही आता रोड की वजह से। सारा कुछ है रोड की, कमियां है रोड की। अगर रोड हमारा ठीक रहे तो सब कुछ ठीक होगा। जैसे कमाई ठीक हो जाती है टूरिस्ट के आने से यहाँ पर? वो जब आएंगे तभी होगी कमाई। वो तो पहले रोड से ही चिढ़ जाएंगे लोग, रोड अच्छा नहीं है। ये लगभग हर घर में यहाँ पर होम स्टे है? नहीं, नहीं, सब में नहीं है, कुछ कुछ में। 3 ऐसे शची गांव में 3-4 है अभी। 3-4 सिर्फ हाँ होम जी, स्टेज है। 4-5 है ना, जी। इतने ही है। फिर नीचे बंदल में मिलेंगे, नीचे तितन वैली में मिलेंगे। लेकिन टूरिज्म मेन है यहाँ main पर, है, मेन main। इकोनॉमी का साधन हाँ होता जी, है। हाँ जी, कमाई का साधन वही बाकी होगा। और क्या यहाँ पे, अगर कमाई के बारे में मैं पूछूं तो और क्या है? कुछ जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ बच्चों को अगर करनी हो, या दूर जाना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है। यहाँ कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं दे रही सरकार। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे हाँ। 1-2 बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों कॉलेज में हाँ, पढ़ते हैं। कॉलेज में। तो वैसे जिनके बच्चे बड़े हैं, क्या उनको जॉब्स मिल रही हैं? कुछ कुछ सरकारी नहीं, नौकरी कुछ कुछ नहीं? नहीं। परेशान है सारे? परेशान है, नौकरी से परेशान है। शर्ची गांव की कुछ महिलाएं भी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। इस सरकार ने 1500 देने की भी घोषणा है वो की है।
घोषणाएं रखी करके वो तो मिले ही नहीं, अभी तक मिले ही नहीं। मिले ही नहीं। हाँ जी। क्या आप चाहते हैं कि वो 1500 मिलने चाहिए आपको? अगर घोषणा आगे से की है क्यों नहीं मिलनी चाहिए, या तो पहले से ही घोषणा मत करो, तब घोषणा क्यों की उन्होंने पहले कि 10 गारंटियां दी थी सरकार ने, वो अभी तक पूरी हुई नहीं। वो 1500 महिलाओं को बोला कि 1500 मिले, वो अभी तक मिले नहीं, क्यों नहीं मिले? पहले तो इन्होंने पहले बोला कि भाई मिलने डेटें दी, उस डेट को मिलेंगे, अभी तक वो पूरी नहीं हुई। अब सरकार तो जाने वाली है, 2 साल तो हो गए, अब अभी तक डिमांडें पूरी हुई नहीं सरकार। चलो, सरकार ने जब घोषणा की थी कि 1500 देंगे तो आप लोगों ने वोट किया था कांग्रेस को? वोट तो किया था, क्यों नहीं किया वोट? तभी तो बने हैं वोट, तभी तो बने ना, जब हमने वोट दिया। अगर हम वोट नहीं देते तो कहाँ से बढ़ने थे वो? स्कूल की भी आप बात कर रहे थे, स्कूल की भी दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है स्कूल की यहाँ। अब एक ही टीचर है, एक ही मैडम है यहाँ, देखो सब कुछ। अब इतना होता स्कूल का काम, वो भी उनको अकेले करना पड़ता। बच्चे अब 3 क्लासें उनको अकेले ही हैंडल करनी पड़ती। अब सरकार को कोई है नहीं कि भाई यहाँ भी टीचर दो। अब हॉस्पिटल की बात करें, अब यहाँ से देखो महिलाओं को कुल्लू में अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता। अब स्पेशल गाड़ी यहाँ से करनी पड़ती, 3-4 हजार किराया देना पड़ता। कोई गरीब होता उन्होंने कहाँ से निकाले पैसे? अब कुल्लू जाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, कोई भी बीमारी के लिए तो बंजार में भी नहीं अल्ट्रासाउंड। देखो अब विशेषकर डॉक्टर में, बंजार में भी डॉक्टर नहीं है, गुशैनी में भी नहीं है डॉक्टर। अब अल्ट्रासाउंड निकालना लेडीजों ने, प्रेग्नेंट लेडीजों ने, वो तो कुल्लू जाना पड़ता उनको। कितनी दिक्कतें होती। यहाँ पे महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं की दिनचर्या क्या रहती है आपके गांव में, शर्ची में? ऐसे ही अपने काम में बिजी रहती है यहाँ की महिला। जैसे कि क्या क्या काम? भेड़ बकरी, खेती बाड़ी, गाय यही भी काम है। पाली है, हाँ दूध जी। का कोई साधन दूध नहीं का है, कोई दूध साधन बिकता है नहीं है, यहाँ। कोई दूध की गाड़ी, कोई गाड़ी आती सुविधा नहीं नहीं। है। सरकार तो कह रही है, सरकार तो दूध खरीदती है, यहाँ पे नहीं आते? कोई नहीं है, कोई गाड़ी का बंदोबस्त नहीं यहाँ है। यहाँ से गाय कोई सब नेपाली है, पाली है, यहाँ मतलब सब कोई नेपाली सुविधा है गाड़ी गाँव गुड़ी में। की, कोई दूध की गाड़ी लगी नहीं है। दूध की गाड़ी कोई नहीं लगे। आप चाहते हैं कि दूध की गाड़ी यहाँ जी, हम चाहती सारी औरतें, ये बहुत बड़ा बिजनेस, हम चाहती सारी औरतें ना दूध की गाड़ी लगे, हम चाहती हैं। हाँ, तो यहाँ डॉक्टर की भी, वेटनरी में डॉक्टर है तो है, वेटनरी नीचे कुछ 5 किलोमीटर वहाँ डॉक्टर भी नहीं होते। कभी नीचे से लाने वो भी कई बार नखरे करते, ऐसा वैसा कुछ करके, फिर हमारे इंजेक्शन भी टाइम से लग नहीं पाते गाय को। तो उज्जवल हम ये बहुत चाहते कि मतलब ये बिजनेस आगे बढ़े, गाय दूध की गाड़ी लगे, कुछ यही औरत के लिए सबसे बड़ा साधन है पैसे कमाने का। और क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं, खेती बाड़ी उसमें क्या होगा? कभी ऐसी मटर मुटर कुछ बीजती औरतें, उसमें भी कभी ओले बारिश हो जाती, कुछ भी नहीं होता। फिर कई बार रोड ब्लॉक, कई बार कुछ ऐसा वैसा कुछ कर, हम चाहती गाड़ी लगी यहाँ दूध की, बहुत दिक्कत रोड है। की भी बहुत दिक्कत है। यही एक साधन है हमारे पास कमाने का, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ। अभी बरसात आनी तो रोड हो जाएगा बंद, बस नहीं, फिर 2 महीने बस आती ही नहीं, फिर तो लोगों को बहुत ही दिक्कत हो जाती है। 4 महीने भी लग जाते हैं कभी। 4-4 महीने बस नहीं आती हैं। उठाना पड़ता नीचे से भी, बरसात लगी हम बूढ़े बूढ़े ने भी उठाया, किसको उठाया आपने? खाना पड़ता ना, राशन आटा राशन उठाया, चावल उठाया, दाल दूध चीनी चानी सब कुछ उठाया पीठ में। पीठ में लेकर पीठ में तो ला लेकर आपके घरों के जो जेंट्स है वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं? करते ना, वो भी थोड़ा थोड़ा करके सबने लाया उठा के। एक बार किसने उठाना, थोड़ा थोड़ा करके लाया, बच्चे ने भी लाया, बुजुर्गों ने लाया, बहू बेटे ने भी लाया, सबने लाया खाने के लिए। और मैं खाना चाहती तो हूँ ना, पड़ना भाई। रोड बिल्कुल ऐसा ठीक हो। अभी तो मतलब प्लान तो कर दिया उन्होंने, नालियां नूलियां बिल्कुल सारी ऐसी, वो पानी कहाँ जाएगा? उससे दोबारा हमारा खेत खराब बरसात लगेगी, अब बरसात के बाद तो रोड का फिर से हो जाता वो ही हाल। फिर और हमारे फिर यहाँ टैक्सी टूरिस्ट भी लाओ, आते हैं। टैक्सी मेरा भी मतलब रोड बिल्कुल हमारे को, हमारी यही है कि रोड बिल्कुल साफ हो जाए, टूरिस्ट तब थोड़ा रोजगार हमारा बढ़ सके, कुछ हो सके। तो नालियां बिल्कुल साफ, रोड बिल्कुल साफ, रोड तो हो गया प्लान, मतलब जो नालियां है वो बिल्कुल खराब, बंद करके पानी कहाँ जाएगा? दोबारा हो जाएगा रोड वैसा के, 2 महीने के बाद दोबारा वैसा का वैसा हो जाएगा रोड। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ टीचरों की है। अब बच्चे देखो, बच्चों का भविष्य वो भी है। सड़ जाते, मटर होते हमारे खेत में, वो भी सड़ जाते। जब सड़क ठीक नहीं है, किस चीज में ले जाए नीचे? नहीं ना होती, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। और यहाँ क्या से करें? किलोमीटर आगे रोड बंद है हमारा, बस स्टैंड तक। ऊपर वाले गांव को दिक्कत होती है, किराए 1 किलोमीटर का ऐसे ही भरना पड़ता पैसे। बस से नहीं अभी भी लगी, रोड ही खराब है, डंगे लगाने बस भी यहाँ पर सिर्फ एक ही आती है? एक ही बस आती, जो किलोमीटर शाम आगे को जाती आती है ना, वो भी 5:45 है को बंद। बंजार से, और सुबह जाती है 8 बजे। 8 बजे। तो आपने कभी इसको लेकर कोई डिमांड किसी के पास रखी अपने विधायक से? कौन, हम तो घर से बाहर निकलती नहीं, हमारी कौन सुनेगा? हम तो घर के आ जाए, अब आपके पास बोल रहे खुल के, तो किसके पास बोले हम? आज तक कोई सुनता आज किसी की तक और कोई मीडिया वाला आया भी नहीं है। आप मीडिया आए वाला पहले। पहली बार आप आए। बच्चों को रोजगार वगैरह मिल रहा है, कुछ है? रोजगार तो क्या मिलना बच्चों को रोजगार? कहीं के बच्चे बेचारों को होटलों में जा रहे, कहीं कहीं जा रहे काम करने, क्या रोजगार मिलेगा? आपके गांव से कोई ऐसा है, सरकारी नौकरी में है लोग आपके गांव से? यहाँ से घर में हमें भी ये ट्रेनिंग करके हम भी बैठे हैं। देखो आगे कुछ हो नहीं रहा, अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं।
हमने जो है अपने पेट के लिए रोटी कम खानी, बच्चे के लिए पहले देना। ठीक है जी, जब बच्चे के ये हाल है हम लोग क्या करें। सभी बच्चे जो है जितने पढ़ लिख के बाहर से बच्चे पढ़ के आए हैं, सब घर में है। अब वो नरेगा का काम कर रहे हैं, क्या फायदा है पढ़ा के। पढ़े लिख के बच्चे नरेगा का काम कर रहे हैं, वो भी नहीं मिलता है। आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि शर्ची गांव में क्या कुछ दिक्कतें हैं या पूरी तरह से आप इसको डेवलप्ड मानते हैं, या लगता है कि सब सुख सुविधाएं जो है जो होनी चाहिए बेसिक नीड्स वो यहाँ पर मिल रही है आपको? मैम ऐसा है, सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी कि जो हमारे रोड है जी वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, जी मेंटेन नहीं है। और बाकी यहाँ पे जैसे शिक्षा में स्कूल है, जी प्रॉपर तरीके से टीचर नहीं है। जी चाहे आप प्राइमरी देखो, चाहे आप मिडल देखो, सब जगह पे। और स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ बहुत कम है। जी। अगर बच्चों को कॉलेज जाना हो तो लगभग यहाँ से कितना दूर जो है कॉलेज है? मैम जो ये शर्ची विलेज है, यहाँ से लगभग बंजार 30 किलोमीटर पड़ेगा। 30 जी। किलोमीटर दूर कॉलेज है वहाँ पे। और कॉलेज भी इतना उच्च स्तर का नहीं है। जो बंजार की आप जी बात करें, मैम। जो नियरेस्ट कॉलेज। जी मैम, अगर बंजार कॉलेज हमारा पीजी कॉलेज होता, पोस्ट ग्रेजुएट, तो और ज़्यादा सुख सुविधा होती है यहाँ के छात्रों के लिए। अभी क्या दिक्कतें हैं उस कॉलेज में? दिक्कत ये है कि मैम अभी वो डिग्री कॉलेज है मात्र, हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा अपग्रेड हो। जी मैम। चलिए, सुक्खू सरकार है हिमाचल प्रदेश में, क्या सुक्खू सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? क्या लगता है आपको? मैम मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रही है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में था 17-18 सेशन के बाद 21-22 तक रहा वहाँ पे। जैसे जयराम सरकार भी थी और उसके बाद हमारी सुक्खू सरकार भी आई। तो रोजगार के माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि कुछ खरे नहीं उतर पा रहे हैं, दोनों सरकारें नहीं उतर पाई। दोनों सरकारें जी खरी मैम। नहीं उतर- इस वक्त शर्ची गांव के मिडिल स्कूल के बाहर हम लोग खड़े हैं। आमतौर पर जब भी हम जनता से पूछते हैं कि स्कूल की क्या हालत है और क्या परिस्थितियां हैं स्कूल में, तो सिर्फ और सिर्फ बात करके ही हमको मालूम होता है। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास समय था तो हम शर्ची गांव का स्कूल खुद से देखने आ गए हैं। आपको भी दिखाएंगे कि स्कूल की क्या परिस्थितियां हैं, बढ़िया स्कूल है या यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। और इस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है, सबसे पहले आप वो बताएं। मेरा नाम नेहा है। और आपका नाम? मनीषा। आप लोगों का क्या नाम है? देवेंद्र। और आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश। नेहा, ये जो आपका स्कूल है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th में। आप कौन सी क्लास? 6th में। क्या दिक्कतें, कोई दिक्कतें हैं आपको स्कूल में या सब बढ़िया चल रहा है? दिक्कत है बहुत। बहुत दिक्कत है? क्या दिक्कत है? टीचर्स नहीं है हमारे यहाँ पे। टीचर नहीं है? हाँ जी। कितने टीचर्स हैं यहाँ पर? अब पहले तो एक था, एक हाँ। थी मैम, और अभी पीछे 2-3 दिन पहले सर आए हैं एक। पहले सिर्फ एक ही टीचर थी। ये 6th से लेकर 8th तक का स्कूल है। 6th में जब हम आए थे ना, 5th से 6th, उस टाइम थे एक सर जमाला के थे वो श्री गोविंद सर, और एक यहाँ हमारे नीचे से श्रीमती सुनीता शांता मैम, और फिर जो अभी हमारी मैम है वो श्री मिसिस सुनीता ठाकुर, वो हमारे हेड मैम है। हाँ, और वो एक ही टीचर हैं अभी यहाँ पर। तो आप लोगों को पढ़ने में मुश्किल होती है? सारी क्लासेस को कैसे वो अटेंड करती होंगी अगर एक ही हैं तो? हाँ जी, बहुत वो मुश्किल सब कुछ वो पढ़ाती है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सब कुछ वो एक सब टीचर कुछ। हाँ जी। सब अच्छा पढ़ाती है वो, सब हाँ समझ जी। आ जाता है? हाँ जी। सोचा है क्या बनना है बड़े होकर आप लोगों को? क्या क्या सोचा है? सोचा है कुछ? हाँ जी। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। ओ वेरी नाइस। आपको क्या बनना है? सिंगर। ओहो, और आपको क्या बनना है? ब्लॉगर। ओ गॉड, ब्लॉगर बनना है आपको। वाह, ये इन्फ्लुएंस कौन है? किसको देखते हो? यूट्यूब पे देखते हो? किसको देखते हो? कुनाली जोशी। ओके ओके। यहाँ की संस्कृति के कुछ और भी छिपे हुए पहलू हैं, हमने उनको भी उजागर करने की छोटी सी कोशिश की है। हिमाचल में अगर देखा जाए, जो मोस्टली जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, वहाँ कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। क्या आपके मंदिरों में भी ऐसी प्रथाएं हैं? ये तो पहले से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। जैसे यहाँ मतलब हमारे जमरू महाराज जी के मंदिर में यहाँ सिर्फ देवता के जो कारकुन है वो ही जाएंगे अंदर, बाकी लोग नहीं जाएंगे। महिलाएं भी नहीं जाती? किसी भी मंदिर में नहीं? नहीं, अंदर यहाँ तो जाते हैं ना साथ में, यहाँ जाते जो जमरू महाराज जी का मंदिर है वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ सिर्फ जो पुजारी हैं, कारकुन है देवता के, वो ही जाएंगे अंदर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे हिमाचल के बहुत से गांवों में क्या होता है कि जैसे तुम्हारे यहीं पे कुल्लू का ही एक गांव है मलाना, वहां पर बहुत ऐसे करते हैं, छुआछूत करते हैं, जाति का परहेज करते हैं।
तो ये भी बेहद खूबसूरत गांव है और कुल्लू के तहत ही है। तो क्या शर्ची में भी मौलाना जैसा ही कुछ है, मतलब जाति वाति का परहेज करते हैं यहाँ भी? हाँ जी करते हैं। करते हैं यहाँ जाति का परहेज? हाँ जी। क्या क्या करते हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्या होता है यहाँ पे? मंदिर मंदिर में जाने देते हैं सबको? नहीं। आपको नहीं जाने देते हैं? हाँ जी, जब कोई गलती से चला भी गया तो उसके लिए भेड़ू काटना पड़ता है, जो बकरी होती है या बकरा कोई भी। अगर कोई चला जाए तो कुछ बलि देनी पड़ती है फिर हाँ उसके लिए? जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई चला गया हो गलती से? हाँ जी, जिसके इनके रिश्तेदार बेटी, जो मेरी बुआ की बेटी, उसका नाम संध्या है, वो चली गई थी गलती से। तो क्या हुआ था, थोड़ा इंसिडेंट बताना मुझे पूरा कि क्या हुआ था। वो हम घर जा रहे थे, वो एकदम से बॉल के लिए चली गई। हाँ। तो फिर कहा ऐसा ऐसा, बॉल उसकी चली गई थी और फिर ये खेल रहे थे कोई, फिर उनकी बॉल चली गई थी, फिर वो चले गई। अच्छा, तुम लोग चाहते हो कि ये रहे या ये हटना चाहिए गांव से? क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? हटना चाहिए। क्यों क्यों हटना चाहिए? क्योंकि छूत छूत तो नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे किसी के घर में कुछ फंक्शन होता है ना, कुछ भी किसी भी तरह का कोई आयोजन होता है, शादी वादी होती है, तो उसमें सबको बुलाते हैं, तो आप लोगों को भी बुलाते हैं? हमारे तो अलग से बिछाना पड़ता है, या कहीं आगे हाँ। या तो कहीं पीछे। तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं और फिर खाना खिलाने के लिए अलग बिठाते अलग हैं। बुलाते तो आप लोगों को कैसा लगता है फिर अलग बिठाते हैं तो? बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? हाँ जी। आप लोग बोलते नहीं कि हमको बुरा लगता है, या तो इन बुलाओ ही ना? नहीं नहीं? नहीं, हम कह नहीं पाते ना। कह नहीं पाते? फिर बोलेंगे जब तुम बड़े हो गए तो तुम क्या सोचते हो कि बदलोगे ये सारी चीजें? सोचते तो है, पर क्या कर सकते हैं, पर बदलेगा नहीं। वो तो है, ये पहले से ही है ऐसा। जैसे किसने बोला कि पहले से ऐसा होता है? किसने बताया ऐसा ही करना होता है? मेरे दादा वगैरह पढ़ाते, पर दादा वगैरह, क्या क्या बोला दादा ने? दादा ने बोला ऐसा ऐसा करते छूत छूत। छूत होती है कि नहीं जाना इनके घर, ऐसे बोला? ऐसे बोलते हैं? मंदिर जाने के लिए भी मना किया अपने ही दादा ने? पापा मम्मी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? नहीं जाना। नहीं जाना। किसी के पास भेड़ू नहीं है तो पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से डालेगा पैसे। और शादी वगैरह को लेकर क्या यहाँ के रीति रिवाज है, उसके बारे में भी थोड़े बताएं कि शादियां कैसे होती हैं यहाँ पर? फिलहाल यहाँ पर शादियाँ तो 100% में से कम से 95% में से ना 5% के लोगों की शादी होती है यहाँ पे, और तो ऐसे ही भाग के चले जाते हैं लड़कियाँ। ऐसे ही भाग के चले जाते हैं? वो अभी भी यहाँ पर हो रहा है कि भाग के शादी हो रही है? मैक्सिमम अभी भी हमारा जो कल्चर है यहाँ का ना, अभी भी ऐसा ही है। कैसे है, मुझे थोड़ा बताएं, कैसे भगा कर ऐसे कैसे लेकर जाते हैं? हम जैसे कि लड़का लड़की की बैठ जाए कि हमने शादी की, पेरेंट्स बोलते कि भाई नहीं करना, हमारे पास पैसा भी नहीं उतना, देखो यहाँ पे पैसा भी नहीं है ना, कैसे कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर लड़कियां सोचती कि मेरे पेरेंट्स का पहले पढ़ाई का खर्चा इतना बहुत, फिर शादी कैसे करवाएंगे, तो वो भाग के चली जाती है। ये लड़कियां खुद सोचती हैं कि उनको हाँ, भाग कर जाना चाहिए हाँ। क्योंकि पेरेंट्स शादी नहीं करा सकते। हाँ, पे वो खुद समझती है ना, जैसे वो जी। फिर भाग के शादी कर वो समझदार हैं जो भाग जाते हैं, आप नहीं हाँ, जाते। जो मैं जिसका फिर अच्छे फैमिली के हुई, जैसे जॉब वाले ना, वही लोग शादी करवाते हैं यहाँ पे। वही शादी कराते हैं, अदरवाइज जैसे हाँ। भाग के यहाँ पर भी शादी हो रही है, ज्यादातर भाग के करते हैं यहाँ पे। तो उसको बुरा नहीं मानते? और ऐसा नहीं, अगर हमारा कल्चर ही है, कोई बुरा नहीं, पेरेंट्स जाते हैं फिर हो गया, सेटिस्फाई कर लेते हैं कि भाई ऐसा करना है। और अगर किसी के पेरेंट्स ना माने कि ऐसे कैसे उठ के चले गए, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, पेरेंट्स मान नहीं लेते कि भाई कर ली बेटी ने शादी तो कुछ नहीं होता, कि भाई वो उसको बोलते उसके हस्बैंड की भाई संभालना पूरे दिन, कोई हमारी बेटी को कुछ भी नहीं करना, कोई दहेज प्रथा तो है ही नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं लेते। अच्छा, दहेज नहीं लेते नहीं हैं यहाँ ना, पर? जितना देना, जैसे मेरी बेटी है, मैंने जितना देना वही स्वीकार, और कुछ अदर नहीं। अच्छा, इंटर कास्ट मैरिजेस होती हैं यहाँ पर? अलग अलग कास्ट में क्या मैरिज करने देते हैं यहाँ की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर तो बेटी घर में ऐसा नहीं देते करने हमारे, क्योंकि हमारा पहाड़ का समाज ऐसा नहीं होता, अपनी वो इंटर कास्ट में मिल जाते हैं। अपनी कास्ट में करनी है, अपनी लेकिन भागना है, लेकिन करनी अपनी कास्ट में हाँ, है। अपनी कास्ट में वो अच्छा, ऐसे नहीं करनी हाँ, ऐसे देते। नहीं करते हैं। या आपकी शादी कैसी हुई, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताएं, आपने कैसे शादी की थी? मेरी शादी भी ऐसी हुई, लव मैरिज, जो भाग गया शादी कर ली, उस टाइम तो देखो 2004 की बात है ये भी। 2004 की। आपने भी भाग की शादी की? हाँ, मैंने भी भाग के शादी की है। ठीक है जी। वैसे खान पान की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या स्पेशल बनता है यहाँ आपके यहाँ गांव पे? में? हाँ यहाँ पे सिड्डू बनता है जी और चिलड़े बनते हैं, जी बिच्छू बूटी की चटनी होती है उसमें, लींगड़ी की सब्जी होती है, मक्की की रोटी होती है, सरसों का साग रहता है उसमें, जी। और राजमा चावल, ये सिड्डू होते हैं।
ये चीजें होती हैं। अब कोदे की क्या नाम बनाएंगे, कल सिड्डू बनाएंगे कोदे वाले, जी यहाँ लाएंगे, मोमोज लाएंगे कोदे के। मोमोज भी बनाते हैं हाँ जी, हाँ कोदे जी। के। शर्ची गांव उन जगहों में से एक है जहां एक बार पहुंच जाओ तो लौटने का मन नहीं करता। दूर दराज पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव अपनी सादगी, शांति और कुदरती खूबसूरती से दिल जीत लेता है। जो लोग भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट से दूर रहकर असली हिमाचल का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए शर्ची एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ से कई खूबसूरत ट्रैक्स भी शुरू होते हैं, जैसे लांबरी टॉप, जलोरी दर्रा और तीर्थन घाटी की ओर जाने वाले रास्ते। हाँ, शर्ची जितना खूबसूरत है उतनी ही यहाँ कुछ बुनियादी चुनौतियाँ भी है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अगर इन बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए तो शर्ची जैसे गांव न सिर्फ टूरिज्म का केंद्र बन सकते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी भी पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी क्या तैयार किया था आपने? कुछ गाना वाना तैयार किया था? तो आप गा देंगे अभी अगर हम बोले नाटी? ये लाउगे दौड़ू बांका शिले बोलुगे नाले रे पानी दोये डाउगे दौड़ू बांका हांडी थकी गे गोड़े संगा दिले तीब साई डाणी हांडी थकी गे गोड़े संगा बुनारा हाउ थिनेंगा ऐसा गला दुडाए जानी घरा बुनारा हाउ एनेंगा ऐसा गला ए जानी घरा बुनारा हाउ एनेंगा प्यारा लोड़ी रे तेरा चंगा असली बात है गुड 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 वेरी गुड।